गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन का हिंदी मीनिंग होता है समूहवाचक संज्ञा। मैं लिख देता हूँ। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, समूह। ऐसे नाउन से जो हमें समूह का ज्ञान कराता है, वैसे नाउन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। डिफिनेशन के तौर पर a collective noun is a collection of people, animals, or things. A collective noun is a collection of people, animal और things। परिभाषा से ही मालूम हो रहा है कि ऐसे नाउन को जिससे लोगों का झुंड या समूह, जानवरों का झुंड या समूह, या किसी वस्तुओं का झुंड या समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, यानी समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आपका आर्मी है, हर्ड है, कैटिल है, मॉब है, मार्केट है, फ्लीट है, फ्लॉक है, क्लास, क्राउड, ध्यान दीजिए, आर्मी, हर्ड, कैटिल, मॉब, मार्केट, फ्लीट, फ्लॉक, क्लास, क्राउड, फर्नीचर, फर्नीचर। जैसे ही हम आर्मी कहते हैं तो सैनिकों का समूह का ज्ञान होता है, सिपाहियों के समूह का ज्ञान होता है। हर्ड कहते हैं, हर्ड, तो हर्ड का मीनिंग होता है पशुओं का झुंड।
कैटिल कहते हैं, इसका भी मीनिंग होता है पशुओं का समूह या झुंड। सबसे जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं सबका मीनिंग होता है समूह या झुंड। लेकिन एक खास बात इसमें ये समझना है कि यदि सैनिक, आर्मी से मतलब होता है सैनिक दल, सैनिकों का दल, लेकिन केवल ये जो कलेक्टिव नाउन है इससे एक ही जाति के समूह का ज्ञान होता है। यदि आर्मी है तो केवल उसमें सैनिक ही हो गए, उसमें गाय, पशु या कोई जानवर नहीं होना चाहिए। एक ही जाति के, एक ही प्रकार के जातियों का समूह होना चाहिए। यदि हर्ड कहते हैं, पशुओं का झुंड कहते हैं, तो उसमें एक ही प्रकार के पशु होना चाहिए। यदि मान लीजिए काऊ, यदि काऊ है और तो यदि गायों का झुंड है तो उसमें केवल गाय ही होना चाहिए, उसमें दूसरे प्रकार का जानवरों का मिलावट नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। कैटिल, पशुओं का झुंड, एक ही बात है। मॉब, मॉब माने क्या होता है? भीड़। तो भीड़ किससे होता है? लोगों से भीड़ होता है। भीड़ कब होता है? जब अनेकों लोग एक साथ में होते हैं तो वहाँ पर आपको मॉब होता है। लेकिन उस मॉब में केवल लोगों का ही होना जरूरी है, मनुष्यों का ही होना जरूरी है। चाहे उस मनुष्य में बच्चे, औरत, माने सभी, लेकिन मनुष्यों का ही उसमें समावेश होना चाहिए, तभी वो मॉब कहा जाएगा। मार्केट का भी दशा वही है। मार्केट में क्या होता है? सामान खरीदने वालों का, सामान बेचने वालों का एक समूह होता है, झुंड होता है। लेकिन वहाँ पर वे सभी के सभी पीपुल ही होते हैं, लोग ही होते हैं, जो सभी एक प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए फ्लीट, एक फ्लीट वर्ड आया यहाँ पर। फ्लीट भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कैसे? आप लोग बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े सागर, महासागरों में जो पानी वाले जो शिप चलते हैं, तो वहाँ पर यदि उस सागर महासागर के अंदर यदि पानी वाले जहाज एक साथ में 10, 20, 50 एक साथ में वो यात्रा करते हैं, घूमते हैं, तो उनका भी एक झुंड या समूह तैयार हो जाता है। उसी को फ्लीट कहा जाता है। तो फ्लीट का मतलब यहाँ पर गाय या पशुओं से मतलब नहीं है। फ्लीट का मतलब जो बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े सागर महासागरों में जो जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, उस बेड़ा के अंदर अनेकों जहाज एक साथ यात्रा करते हैं, तो उसी को कहा जाता है फ्लीट। तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं जहाज़ों का झुंड या जहाज़ों का बेड़ा। लेकिन कौन जहाज? पानी में चलने वाले जहाज। जहाज़ों का झुंड। ठीक है। फ्लॉक, फ्लॉक माने भी झुंडी होता है। तो फ्लॉक माने भी झुंड या समूह होता है, लेकिन फ्लॉक के अंतर्गत इसमें भी पशु होते हैं, लेकिन जो भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है
आप देखे होंगे मैदानों में, खेतों में एक साथ में अनेक भेड़ बकरियां घास चरती हुई नजर आएगी। तो खेतों खलिहानों में जो भेड़ बकरियों का जो समूह, भेड़ बकरियों के जो झुंड चरती हुई दिखाई पड़ती हैं या एक साथ निवास करती हैं, घूमती फिरती हैं, वैसे समूह को ही फ्लॉक कहा जाता है। उसके अंतर्गत गाय भैंस नहीं रहते हैं। वहाँ पर एक ही जाति के, एक ही प्रकार के जानवर होते हैं जो भेड़ और बकरी ही होते हैं। तो उनको कहा जाता है भेड़ बकरियों का झुंड या भेड़ बकरियों का समूह। अब देखिए क्लास भी आपका एक कलेक्टिव नाउन है। वो कैसे? क्योंकि क्लास में छात्रगण रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वे सभी स्टूडेंट्स एक ही प्रकार के होते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक ही प्रकार के होते हैं। उसमें भिन्न प्रकार का कोई वस्तु वहाँ पर उनके बीच में नहीं रहती है। यदि वो सभी के सभी छात्र ही होते हैं, दूसरा कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो क्लास के अंतर्गत जो छात्र होते हैं उनको भी हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। क्राउड माने भी भीड़ होता है। तो क्राउड किनके द्वारा होता है? लोगों के द्वारा होता है। तो वो जो क्राउड के अंतर्गत जो लोग होते हैं वे सभी एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही नाक नक्श के होते हैं, हैं, एक ही प्रकार के प्राणी होते हैं। तो और जब ये सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उनसे क्या होता है? एक प्रकार भीड़ होता है, उसी को हम लोग क्राउड कहते हैं। और यह क्राउड जो है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। फर्नीचर, यदि हम फर्नीचर कहते हैं तो फर्नीचर के अंतर्गत एक बात और याद रखिएगा, ये फर्नीचर जो है ये प्लूरल नाउन है। फर्नीचर सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है। फर्नीचर में कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता है। फर्नीचर्स कभी नहीं होता है। फर्नीचर हमेशा ये प्लूरल नाउन में आता है। तो फर्नीचर के अंतर्गत आपको टेबल, कुर्सी, बेंच, चौकी, आपको क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार के जो बेड होते हैं, अलमारी। तो फर्नीचर के अंतर्गत माने फर्नीचर मतलब इन सारी वस्तुओं का एक समूह होता है, एक झुंड होता है, जिसके अंतर्गत कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, अलमारी, चौकी, आपको फिर क्या बोलते हैं, पलंग, ये सभी के सभी जब इन सभी का एक समूह हो जाता है, एक झुंड हो जाता है, तो उन्हें सब कुल को मिला करके हम बोलते हैं फर्नीचर। और जैसा कि मैं पहले एक बार बोला हूँ कि फर्नीचर प्लूरल नाउन होता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए फर्नीचर में कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता है, ये हमेशा प्लूरल रहता है। और देखिए आपका बंच का मीनिंग होता है गुच्छा। अब देखिए गुच्छा, आप केला देखे होंगे, केला एक साथ में है ना, अनेकों केला होता है। अंगूर देखे होंगे आप, अंगूर भी एक साथ में अनेकों होते हैं। ठीक है। तो जो बनाना जो होता है, केला जो होता है, वो भी एक गुच्छा के रूप में होता है। तो बनाना भी
आपको कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ग्रेप्स, बनाना या आपका ग्रेप्स। बनाना और ग्रेप्स, इनका भी एक गुच्छा होता है, तो इसके अंतर्गत आपको उन्हें बंच हो गया। कीज, चाबियाँ, चाबियाँ का भी एक गुच्छा होता है। अनेक प्रकार की चाबियाँ एक साथ में जब होती हैं तो वो भी कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। और देखिए, यदि हम टीम कहते हैं, टीम, टीम माने क्या होता है? दल। टीम माने दल होता है। तो टीम, यदि टीम कहते हैं तो टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे या पार्टी करते हैं, टीम या पार्टी करीब करीब दोनों का मीनिंग सेम है। टीम माने दल, पार्टी माने भी दल। तो टीम, देखिए, टीम पार्टी ये दोनों कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं प्लेयर्स टीम, तो वहाँ पर खिलाड़ियों का जो दल होता है उनको आप टीम कह सकते हैं, और वह प्लेयर्स टीम का माने होता है, तब ये कलेक्टिव नाउन में हो गया। या पार्टी, बैंड पार्टी, पार्टी के साथ में यदि बैंड लगा देते हैं, बैंड पार्टी यानी जो बाजा बजाने वाले लोग हैं, तो उसमें केवल बाजा बजाने वाले ही लोग हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई बाजा बजाता ही क्यों ना हो, लेकिन वही बाजा बजाने वाला ही लोग हैं। तो यदि हम कहते हैं बैंड पार्टी, डांसर पार्टी कहते हैं, या प्लेयर्स टीम कहते हैं, तो ये सभी जो हैं आपको कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। पार्टी, बैंड पार्टी, तो ये सब जो हैं कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है। तो कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं है, यह एक प्रकार के लोगों, एक प्रकार के जानवरों, एक ही प्रकार का वस्तुओं का एक समूह होता है, एक झुंड होता है, और हम उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन यानी झुंड। ठीक है। अब मैं इसके बाद में थोड़ा आप लोगों से एक दूसरे पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। मेरा एक तो पॉइंट है यही मेरा पॉइंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मीनिंग होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, देखिए, हम आप यानी हर व्यक्ति दूसरे की बात पर तो
विश्वास कर लेते हैं, बहुत लोग दूसरे की बातों पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन इंसान के पास एक सबसे बड़ी जो गलती है वो दूसरे की बात पर तो विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता, जो कि ये किसी भी इंसान में बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे आप दूसरे पर विश्वास करना जानते हैं, उससे आवश्यक ये है कि सर्वप्रथम आप अपने पर फेथ कीजिए, अपने पर बिलीव कीजिए, अपने पर विश्वास कीजिए। यदि आप अपने पर विश्वास करते हैं, अपने पर फेथ या बिलीव करते हैं, तो उससे आपको काफ़ी फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? आप में एक दैवी शक्ति उत्पन्न होगी। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, कोई नौकरी में जाते हैं, कोई नया काम हाथ में लेते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं नया, तो पूरे अपने ऊपर विश्वास करके ही वो काम कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। कभी भी ये मन में भावना मत लाइए कि मुझसे ये काम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जैसे ही आपके मन में भावना आ गई कि ये मैं काम कर पाऊंगा, तो समझिए कि आपका विश्वास वहाँ पर टूट गया और सचमुच आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई काम करने के पहले आपने अपने मन में एक विश्वास बना लिया कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाऊंगा, जब दूसरे व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यदि यह भावना आपके अंतर्गत यदि आ गई तो समझिए कि आप हर काम में, चाहे वो काम कोई भी हो, आप आसानी से सफल हो सकते हैं। देखिए, सफलता किसी एक व्यक्ति का जागीर नहीं है। सफलता जो है वो किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। सफलता वह संपत्ति है जिस पर सभी का अधिकार है। सफलता जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर सबका समान अधिकार है। सफलता किसी की अपनी जागीर नहीं है। सफलता सबके लिए समान है, बशर्ते कि असफलता की भावना उसके मन में ना हो। देखिए, संसार में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो पहले यह सोचकर मत कीजिए कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। अपने मन में धारणा बनाइए, अपने मन में एक विश्वास पैदा कीजिए उस काम के प्रति कि मैं यह काम अवश्य पूरा करूँगा। कभी भी निगेटिव मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए आप कि मैं इस काम को कर पाऊँगा कि नहीं। इस तरह की भावना आप कभी भी अपने मन में मत लाइए। यदि मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप अपने मन में यह धारणा, यह विचार कोई भी काम करने के पहले बना लेते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु, बड़ा से बड़ा ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, क्या उन लोगों को ऐसे ही माने बड़ी बड़ी सफलता मिल गई? नहीं। उन्होंने कोई भी काम किया अपने ऊपर विश्वास करके किया, यह विश्वास करके कि मैं किसी भी काम को, जब दूसरे व्यक्ति किसी काम को कर सकते हैं तो वो भी तो इंसान है, तो मैं भी तो इंसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। भगवान आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति दिए हुए हैं, बहुत बड़ा आत्मबल दिए हुए हैं। अपने आत्मबल को
अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए, दृढ़ बनाइए और तब देखिए आपके रास्ते में खुशियों के अनेकों फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी कठिनाइयाँ होगी वो अपने आप छटती चली जाएंगी और आपका रास्ता प्रशस्त होता चला जाएगा और आप अपने मुकाम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। थैंक्स।